मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी द ऑफिसर्स एकेडमी कोचिंग है ये, यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक क्रांतिकारी बैच विजय 2.0 के नाम से शुरू हो चुका है। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में तैयारी करवाई जा रही है केवल 999 रुपए में। इनके जितने भी बैच चल रहे शिक्षक भर्तियों की बड़ी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, उनमें से आप लोगों को एक बैच एमसीक्यूज का ये पूरी तरीके से निःशुल्क मिल रहा है। और प्रयागराज में इनका ऑफलाइन संस्थान भी आ गया है, स्वराज भवन के जस्ट सामने। यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग इसे देख सकते हैं। सबसे पहली सूचना है शिक्षा मित्रों को लेकर के। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर 2 माह में निर्णय ले कोर्ट। एक पुराना मामला था जिसमें लगभग 115 शिक्षा मित्र कोर्ट चले गए थे और उनका कहना था कि हम लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास योग्यता भी पूरी है, तो हमको नियमित किया जाए। उसी को लेकर के हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है सरकार को विचार करने के लिए। और लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जागो श्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 115 याची प्रत्यावेदन 3 सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दे दें। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा 2 माह में विचार करके सहायक अध्यापक पद पर नियमितीकरण मामले में फैसला ले। फैसला लेना है, डायरेक्ट आदेश नहीं है। और यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य शिक्षा मित्रों की याचिका निस्तारित करके दिया है। याचियों के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी के अनुसार याची बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में वर्षों से कार्यरत हैं और लंबी सेवा देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में नियमित करने की मांग की गई है। आप लोगों ने पूरी उम्मीद है कि अभी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, केवल देखे जा रहे होंगे। आप लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू में लाइक कर दिया करें। जितने भी छात्र हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 11 जून 2025 के आदेश के अनुसार याची नियमित किए जाने के हकदार है, ये उनका कहना था। सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट ऐसे मामले में विशेष अपील खारिज कर चुकी है जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। उसमें भी यही सब बातें हुई थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, जिनके पास योग्यता, उनको परमानेंट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको खारिज कर दिया था। तो उसका हवाला राज्य सरकार ने दिया था इस मामले में। और ये सरकार का नीतिगत मामला है, ये सरकार का कहना था और इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याची के अधिवक्ता ने कहा कि बदली परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में याची नियमित होने का हकदार है, इसलिए उनके मामले में विचार किया जाना चाहिए। और इस पर कोर्ट ने सरकार को याचियों के मामले में 2 माह में निर्णय लेने का अधिकार आदेश दिया है। तो देखते हैं इसमें सरकार अब क्या निर्णय लेती है। अगली सूचना है परिवहन निगम में होने वाली भर्ती को लेकर के। लिखा है कि परिवहन निगम में 6500 पदों पर चालकों और परिचालकों की भर्ती की जाएगी। चालकों को संविदा पर डायरेक्ट रोडवेज भर्ती किया करता है, संविदा पर अलग अलग जगह रोजगार मेला वगैरह लगा करते हैं, उसमें ड्राइविंग टेस्ट वगैरह भी होता है। और जो कंडक्टर की भर्ती होती है वो आउटसोर्सिंग से, जो वेबसाइट सेवा योजना पोर्टल वहां से होगी। इसको लेकर के मैंने कल आपको लोगों को जानकारी भी दी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को बताया कि भर्ती के लिए अगले सप्ताह एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस माह के अंत से 3060 चालक और 3614 परिचालकों की भर्ती शुरू होगी। भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों के संचालन में सुधार लाया जाए और अन्य बातों की यहाँ पर ये चर्चा की गई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे साक्षात्कार की। लिखा सोनम वांगचुक को जेल में क्यों डाला, क्या यह वास्तव में अपराधी है? सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ आदि से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और प्रश्नों की भी चर्चा की गई है। कोविड से समाज और अर्थव्यवस्था को क्या लाभ और नुकसान हुए? यदि आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन से काम करेंगे? अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स भारतीय किसानों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? भारत के डेयरी क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? इंतजार करने के क्या फायदे और नुकसान होते? एक अभ्यर्थी से लिखवाई शेक्सपियर की स्पेलिंग, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये लिखा भी है सामयिक से इतिहास पर सवाल पूछे। तो इसको लेकर के मैं लगातार अपने चैनल पर भी छात्रों के साक्षात्कार देख रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी किया, तो आप लोगों को वहाँ से भी सहायता मिल सकती है। जो नए विद्यार्थी हैं खासतौर
प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, इस पर आपकी क्या राय है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि क्या समझ है विद्यार्थियों की और उनका दृष्टिकोण क्या है। ये देखिए लिखा, भावी पीसीएस अफसर समाज के प्रति क्या सोचते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उनमें निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, गंभीर मुद्दों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, विषय के प्रति उनको कितनी जानकारी है। उन तमाम बिंदुओं पर अभ्यर्थियों की योग्यता को परखने के लिए मंगलवार को लोक सेवा आयोग में चल रहे पीसीएस 2024 के साक्षात्कार में सवाल पूछे गए। एक अभ्यर्थी से ये पूछा गया कि काशी अयोध्या के बाद में अब मथुरा की बारी है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर इस तरीके के पूछे गए हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी जो नोटिस वगैरह है और नई भर्तियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन फिर से याद दिलाता हूं कि फिर से आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और कमेंट कर दें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक पुरानी भर्ती है दंत सर्जन की, और उसका परीक्षा का जो प्रारूप है वो जारी किया है, जिसमें समान अध्ययन के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, ये बताया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकारक, और जो विषय से संबंधित यानी डेंटल सर्जन से संबंधित 120 क्वेश्चन 120 मिनट पूछे जाएंगे, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। एक और नोटिस जारी हुई है यहाँ पर ये पेपर में, ये भर्ती है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीतापुर। इस समय संविदा पर जो केवीएस विद्यालयों से शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं, टीजीटी पीजीटी आदि की अलग अलग जिलों से आ रही हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये 10 तारीख की नोटिस लिखी हुई है। इन विद्यार्थियों को इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। पीजीटी की भर्ती है, इनका इंटरव्यू होगा 16 तारीख को। यहाँ पर विषय के नाम लिखे हैं, इंग्लिश हिंदी आदि की, और टीजीटी का इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस आदि की, और पीजीटी में अन्य विषय केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, और टीजीटी में मैथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 18 मार्च को इंटरव्यू होगा। तो आप लोग जा सकते हैं। इंटरव्यू का रजिस्ट्रेशन है वो 8:30 से लेकर के 10 बजे के बीच में होगा, उसके बाद में साक्षात्कार होगा। यूपी से भी एक नोटिस जारी हुई है। देखिए वेबसाइट में जो नोटिस जारी होती है उन्हीं उसी के बारे में कभी कभी ये लोग पेपर में भी छपवा देते हैं। तो ये नोटिस जारी हुई थी 2 दिन पहले, और उसके बारे में ये बताया गया कि एक पुरानी कोई भर्ती थी, उस भर्ती में जिन विद्यार्थियों को साक्षात्कार में शामिल होना है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। तो ये भर्ती है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री डिप्लोमा अर्था धारक हेतु विज्ञापित अनुदेशक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के 3 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु 31 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया है। साक्षात्कार देंगे भी ये, और ये देख सकते हैं आप लोग 31 विद्यार्थी 3 पद, और 2016 की भर्ती 10 साल हो गए, अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। आए दिन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से इस तरीके की पुरानी भर्तियां जो हैं उनकी जो नोटिस वगैरह है वो देखने को मिलती रहती हैं। खैर, लेकिन ज़्यादातर यूपी ने अपना बैकलॉग समाप्त कर दिया है, ज़्यादा भर्तियां नहीं बची हैं, और यूपी बहुत जल्द आप लोगों को नए भर्तियों को विज्ञापन भी देगा। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां फार्मेसी, अंग्रेजी, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान समेत विभिन्न विभागों में की जाएंगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी और डिमांड ड्राफ्ट को तय पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख 21 मार्च है। तो यहाँ पर और अधिक जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है बिहार की। बिहार में कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती चल रही है। नीचे यहाँ पर लिखा है, केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस रेडियो संगठन में कांस्टेबल के 993 पदों पर आवेदन मांगे हैं। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण लगा करके इन्होंने 85% सीटें अपने लिए सुरक्षित कर ली हैं, और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से, जहां पर भी मैं जाता हूं, जिस जगह भी लोक सेवा आयोग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, अन्य जगह हो, वहां पर विद्यार्थी ये कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती में सीडीओ ने मांगी रिश्वत। इतना बड़ा अधिकारी आईएएस लेवल का सीडीओ 10-10 हजार रुपये मांग रहा है। ये है बताइए भारत में है इतने, मतलब 2 कौड़ी के अधिकारी हैं। सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र को शासन ने निलंबित कर दिया। उन पर आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में प्रति अभ्यर्थी 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। हद है भाई। इसका वीडियो प्रसारित होने के बाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर शासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
सीडीओ के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। निलंबन के बाद उन्हें लखनऊ मुख्यालय संबद्ध किया गया। वो मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। जिले में इन दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही। प्रक्रिया में 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 400 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति अंतिम चरण में। ये है इन अधिकारियों का हाल, जिनको 1.5 लाख रुपए का महीना मिलता है और जिनको 150 रुपए रोज का मिलता है, उससे ये रिश्वत मांगते हैं और इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। कुछ और वैकेंसी देख लेते हैं। ये तो नहीं सुधरेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारत में नेता तो फर्जी बदनाम है और बंटाधारी इन अधिकारियों ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती है 2551 पदों पर। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026। योग्यता बीएससी नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। और नीचे ये वैकेंसी बुंदेलखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मगर यहाँ पर पदों की संख्या 143 बताई गई है। कुछ और भी पद होंगे इस नोटिफिकेशन में। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से वैकेंसी चल रही है, प्रयोगशाला सहायक क्लर्क आदि की। तो ये वैकेंसी बलरामपुर से आई है और इसकी जो वेबसाइट है वो balrampur.nic.in। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 18 मार्च ही है। 25 से 45 के बीच की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और भी कुछ वैकेंसी जिन्हें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। रसोईया की वैकेंसी को लेकर के भी ये विज्ञापन है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ से आया है? इटावा का है। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इटावा में मुख्य रसोईया। कोई हो तो उसको बता दीजिएगा वहाँ का, तो जा करके अपना आवेदन कर ले, उसको पैसा मिलेगा। और पैसा कितना मिलेगा मानदेय लिखा हुआ है रसोईया को 8,570 रुपये महीना। झारखंड में लेक्चरर की वैकेंसी है 349 पदों पर, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर के 349 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, अभी भी मैं 3 बार कह चुका हूं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ झारखंड के मूल निवासियों को प्राप्त होगा और अन्य राज्यों के सभी वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। लेक्चरर का जो विवरण नीचे ये दिया हुआ, किस किस विषय में ये भर्ती होगी, क्या वेतन मिलेगा, क्या योग्यता, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।